हाय एवरीवन, मेरा नाम है यश। फिर दोबारा से आ चुके हैं डीप स्टडी पे। हम कर रहे थे रियल नंबर पार्ट 4 पे आ चुके हैं। आज इसको खत्म कर देंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। और मैंने कल आपको बात बताई थी कि आज हम जो करेंगे, कल हमने कुछ रैशनल प्रूफ करने वाले सम किए थे जिसमें मैं 3 से 4 नंबर के वो क्वेश्चन आते हैं, उसी का थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभार। तो आज हम वो करेंगे और ये इसका लास्ट टॉपिक है। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो बड़े फटाफट से तो देखो, हाँ, इस उसको करने से पहले एक चीज समझो। देखो, मैं एक चीज समझाता हूँ। पहले हम बात करते हैं रैशनल रैशनल और रैशनल की। ठीक है, अगर रैशनल नंबर प्लस हो रहा है रैशनल नंबर के साथ, या रैशनल नंबर माइनस हो रहा है रैशनल नंबर के साथ, या रैशनल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है रैशनल नंबर के साथ, या रैशनल नंबर डिवाइड हो रहा है रैशनल नंबर के साथ, तो आंसर हमेशा ही रैशनल में आएगा। आंसर हमेशा ही किस में आएगा? रैशनल में। इतनी सी बात क्लियर हुई सबको? चलो अब दूसरी चीज सुनिए। तो कभी अगर इर्रेशनल नंबर भिड़ जाए एक दूसरे से, समझ में आ रहा है ना? देखो, कभी इर्रेशनल नंबर, अगर इर्रेशनल नंबर प्लस हो रहा है इर्रेशनल से, ठीक है, और इर्रेशनल नंबर ही माइनस हो रहा है इर्रेशनल नंबर से, या इर्रेशनल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है इर्रेशनल नंबर से, या इर्रेशनल नंबर डिवाइड हो रहा है इर्रेशनल नंबर से, तो आंसर कुछ भी आ सकता है। कुछ भी आ सकता है, वो हमें पता नहीं होगा। चाहे इरेशनल नंबर माइनस हो जाए, प्लस हो जाए, इनटू हो जाए, डिवाइड हो जाए, आंसर हमें बिल्कुल नहीं पता, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब तीसरी चीज पे पढ़ते हैं हम। इरेशनल नंबर और नहीं, मतलब रैशनल नंबर इरेशनल नंबर भिड़ जाए एक दूसरे से, चाहे वो प्लस हो या वो माइनस हो या वो मल्टीप्लाई हो या फिर वो डिवाइड हो, आंसर हमेशा इरेशनल है। समझ में आई क्या ये मेरी बात? ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, छोटी सी वीडियो होगी। एक दो सम्स करके बताऊंगा, थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी आप लोगों को। और ये कुछ चीज समझने की थी क्वेश्चन से पहले, दोबारा समझ लो। ये आज समझ लोगे तो आगे तक भी काम आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगर रैशनल नंबर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो आंसर रैशनल ही आएगा हमेशा। और फिर इरेशनल नंबर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इनटू हो रहा है, प्लस हो रहा है, जो भी मर्जी हो रहा है, तो हमेशा आंसर कुछ भी आ सकता है। हमें पता नहीं है चाहे वो इरेशनल हो या रैशनल हो, हमें बिल्कुल नहीं पता। अब रैशनल इरेशनल भिड़ जाए, चाहे वो प्लस हो, माइनस हो, इनटू, डिवाइड हो, चाहे कुछ भी हो, तो आंसर हमेशा इरेशनल ही आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब अपने क्वेश्चन में पढ़ते हैं। चलो अपना क्वेश्चन फटाफट से। हमें गिवन दे रखा है कि जो हमारा √2 है वो इरेशनल है। ये हमें दे रखा है गिवन, और हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 5 + 3 = 2 irrational is an irrational, मतलब कि ये रैशनल नंबर है। हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, देखो, जब हमसे वो नहीं बोलता कि इस खाली हमें ये दे देता कि प्रूफ दैट ये कर दो, खाली इतना कर दो, तो हमें ये दो जो दिया है ना, इसको पहले इरेशनल प्रूफ करना पड़ता है, क्योंकि इस क्वेश्चन के भी इसके प्रूफ करे बिना ये क्वेश्चन नहीं होगा। अब क्वेश्चन में हमें दे दिया गिवन, तो हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले तो चीज वही करेंगे जो हम करते हुए आ रहे हैं। जो हम करते हुए आ रहे हैं, जैसा कल बताया था कि लाइट कर लेंगे अंडर 5 + 3, 2, जो है हमारा वो रैशनल नंबर है। क्या है? रैशनल नंबर।
ठीक है। और जब ये रैशनल नंबर मैंने बोल दिया है तो ये मैं पी वाई मतलब ए अपॉन बी की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखो अब मुझे क्या करना है, मैं इस 5 को उठा के यहाँ ले जाऊंगा, यानी 3 खाली 3 इंटू अंडर 2 ही बचेगा इज इक्वल टू में ए अपॉन बी, ये हो जाएगा यहाँ के प्लस है तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में मैं इस 3 को इसके नीचे ले जाऊंगा, ठीक है। इस 3 को मैं यहाँ ले जाऊंगा, डिवाइड कर दूंगा यहाँ से, इसके नीचे ले जाऊंगा। देखो अब मेरे सामने अंडर 2 इज इक्वल टू ये दे रखा है ए अपॉन बी माइनस 5 इंटू मतलब डिवाइड 3, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि ये इरेशनल नंबर है, पता है ना सबको। और ये भी है कि ये जो चीज है ये रैशनल है, सबको दिख रहा है क्योंकि ये मुझे दिया हुआ है गिवन, अगर वो गिवन नहीं देता तो मुझे निकालना पड़ता। अब मेरे को ये बात समझ में आ रही है कि इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं, इरेशनल नंबर कभी भी बराबर नहीं हो सकता है रैशनल नंबर के। तो ये जो मैंने इसको माना था कॉन्ट्राडिक्शन विरोधाभास, तो ये मेरा हो गया है गलत है, मुझे गलत ठहरा दिया है इसने। तो हमारा हो गया क्वेश्चन हैंस प्रूव्ड, खत्म, कुछ करना ही था मुझे इसमें। हैंस प्रूव्ड 5 + 3 × 2 क्या है इरेशनल। समझ में आया क्या? बढ़िया से आ गया। देखो दोबारा से मुझसे बोल रहा था, मैंने क्वेश्चन देखा है, ठीक है। मुझसे बोल रहा है मैंने गिवन दे रखा है, मुझे गिवन इसमें दे रखा है कि अंडर 2 जो है आपका रैशनल है। अब मुझे प्रूफ करना था, तो मैंने पहले जो मैं करते हुए आ रहा हूँ हर टर्म में वो मैंने कर लिया। अब यहाँ पे मुझे लाइन लिखनी पड़ती जो मैं लिखते हुए आ रहा हूँ वहाँ पे, वेयर इज ए एंड बी इज मतलब इंटीजर्स, ठीक है। और जो b है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, और जो a और b का जो HCF है, मतलब a और b का जो HCF है वो 1, ये भी लिखना पड़ता मुझे, ठीक है। और यहाँ पे नीचे मैं वो लाइन लिख दूंगा जो मैंने पिछली क्लास में लिखी थी। अगर कोई पिछले क्लास देख के आया है, नहीं देखिए तो जाके देख लो, ठीक है। विच इज द कॉन्ट्रडिक्शन एज अज्यूम्ड ड्यू टू रॉन्ग अजम्पशन, ठीक है। यहाँ पे मैं वो लाइन लिखनी पड़ती, बस खत्म, कुछ करना ही नहीं था मुझे इससे, ठीक है। तो ये था अपना ये वाला क्वेश्चन। समझ में आया क्या वाला क्वेश्चन? क्या इतना समझ में आया सबको? देखो इस चैप्टर में एक टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि हमें चेक करना है, ये देखो सेकंड पार्ट पे बढ़ जाते हैं, कौन सा पे चेक वेदर 6 की पावर n जो है दे रखा है, कुछ हमें ऐसे बोल रखा है कैन एंड विद द डिजिट 0। हमें ये बताना है, हमें ये चेक करना है कि ये 0 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। देखो हमें सबसे पहले तो इसका करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। सबको आता होगा, आई होप, नहीं आता तो बता दिया मैंने, सबसे पहले ले जाओ, पीएफ करना पड़ेगा मुझे इसका, ठीक है। तो मैं इसका 6 का करूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 3 जा 6 3 1 जा, यानी इसका जो आ रहा है 2 और 3 आ रहा है, ठीक है। अब जब 0 है तो मेरे हिसाब से इसमें जब 0 मुझे एंड करने के लिए बोल रहा है तो इसमें 2 और 5 की जरूरत पड़ेगी मुझे, क्योंकि 2 और 5 में ही पीछे 0 लगता है, 2 क्योंकि 2 5 जा 10 होता है, 5 2 जा 10 होता है, इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैंने एक बात देखी है, जो मेरा 2 तो है वो तो आ रहा है, लेकिन मेरा 5 कहीं नहीं दिख रहा मुझे ये दोनों को जरूर लाना पड़ेगा, क्योंकि 0 तो जब भी दिखा पाऊंगा मैं, तो यहाँ पे मुझे ये नहीं दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे अब एक लाइन लिखूंगा, सिंस P F यानी प्राइम फैक्टराइजेशन, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने करी है, ये जो इसकी करी है 6n डज नॉट एंड विद 0, या 0 की जगह 2 और 5 लिख सकते हैं, 2 और 5 से भी एंड नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये जो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा 6n कैन नॉट ये लिखना पड़ेगा लाइन, मैंने टीचर मार्क्स कर लेगी, कैन नॉट एंड विद 0, इस 0 को यहाँ से हटा के यहाँ लिख देना, इस लाइन पर लिख देना, ठीक है।
ऐसे ही क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि 12n बता दो। किसी क्वेश्चन में तुम्हें बोल भी देगा कि ये इसमें दे रखा है और तुम्हें बोल देगा तो यहाँ पे लिख देना बस कि ये 0 से एंड हो रहा है। किसी क्वेश्चन में कोई अगर 6 की जगह का रख दो, बताओ 10 रख दें, या 10 की जगह बताओ 5 रख दें, कुछ भी रख सकता है ना, तो ये नंबर तो हो जाएंगे डिवाइड, मतलब इनमें तो 0 आ ही जाएगा भाई पीछे। तो ये चलिए ये क्वेश्चन भी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। 9 रख ले, वो क्या पता वो 9 रख ले। तो करने का मेथड क्या है, पहले पीएफ करो मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करो, उसके बाद देखो कि इस नंबर में ये बोल तो रहा है कि एंड करो विद 0, चेक करने के लिए बोलेगा वैसे। तो देखो वहां पे भी चेक करने के लिए बोला। फर्स्ट स्टेप होगा अपना प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ठीक है। देख लो कि 2 और 5 आ रहा है, नहीं आ रहा तो ये लाइन लिखो। सेकंड स्टेप आपका कि ये जो मैंने लाइन बताई है ये लिखो, लाइन लिखो ये, ठीक है। और थर्ड जो चीज है यहाँ पे एक और लाइन लिख दो कि ये जो भी डिजिट दे दे, एक्स वाई जेड डिजिट जो भी दे दे वो कैन नॉट एंड विद 0, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जो सबसे पहले मैंने पार्ट कराया था ना उसको एक बार ध्यान से देख लेना। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, पेपर में पूछे भी गए हैं। ये जो क्वेश्चन कराया है इससे पहले वाला और जो कल ही क्लास में लास्ट में क्वेश्चन कराया था, 101% श्योरिटी होती है उसकी आने की। मिड टर्म में आएगा, मिड टर्म में नहीं आएगा तो प्री बोर्ड में आएगा, प्री बोर्ड में नहीं आया तो फाइनल में आएगा जरूर, एक ना एक बार तो आएगा, ठीक है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है आप पढ़ देंगे स्टडी से। मिलते हैं कल की क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।